इस्तीफा देना क्या बहुत कुछ कहता है। और 2024 के चुनाव से पहले शरद पवार ने इस्तीफा देकर आखिरकार क्या संकेत दे दिए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत एनसीपी चीफ शरद पवार से, जो कभी मोदी सरकार ने सोचा ही नहीं था, उससे 2 कदम आगे निकले एनसीपी चीफ शरद पवार। शरद पवार के इस्तीफा देते ही तमाम पार्टी के उनके नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका यह कहना है कि शरद पवार के बिना राजनीति करना भी कोई राजनीति है, क्योंकि सीखा ही शरद पवार से है, चलना ही शरद पवार से सीखा, राजनीति के दांव पेच कैसे लड़ते हैं यही शरद पवार से सीखा। और जब शरद पवार ही नहीं रहेंगे तो पार्टी में रहने का औचित्य नहीं है, क्योंकि शरद पवार ने इस्तीफा दिया नहीं कि तमाम पार्टी के अंदर नेताओं का इस्तीफा झड़ी पर झड़ी लगती चली गई। और सब यही कह रहे हैं कि हम पवार के साथ खड़े हैं। 2024 के चुनाव से पहले पवार ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। मोदी सरकार जहां विपक्ष पर शिकंजा कसते कसते ये भूल ही गई कि शरद पवार भी चाणक्य नीति के माने जाते हैं, और शरद पवार को कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी समझती भी नहीं है। और शरद पवार की ताकत क्या है, इस बात को मोदी सरकार समझती है, लेकिन उसके बावजूद शरद पवार के खिलाफ तमाम तरीके से शिकंजा कसा जाने की तैयारी थी। उधर 2024 के चुनाव से पहले शरद पवार ने इस्तीफा देकर एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया मोदी सरकार को। तो वहीं सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि शरद पवार अब क्या बड़ी तैयारी करने वाले हैं। शरद पवार को ऐसे समझिएगा कि शरद पवार की वजह से महाराष्ट्र में सरकार बनती है शिवसेना और कांग्रेस के। वो शरद पवार ही थे जिन्होंने कांग्रेस और शिवसेना को साथ लाने का काम किया। तो क्या शरद पवार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? जी हाँ, बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। शरद पवार का चुनाव से पहले इस्तीफा देना, उनके पार्टी के तमाम नेताओं का इस्तीफा देना, ये जाहिर तौर पर बताता है कि अब दांव उल्टा पड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोच रहे थे उससे उलट ही तस्वीर हो गई, और शरद पवार ने वो खेल खेल दिया जो कभी सरकार ने सोचा ही नहीं था। अब क्या वाकई 2024 का चुनाव मोदी सरकार के लिए जीतना और मुश्किल हो जाएगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।